हमारे पास क्या है, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक। हमारे पास क्या है, न्यू बुक, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक। अब न्यू बुक में हम क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक, आज हम क्या है चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 हमारे पास क्या है, मोमेंटम। चैप्टर का नाम क्या है, मोमेंटम। सिंपल, बहुत ही आसान। देखो मोमेंटम का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। आसान अल्फाज में, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। सिंपल अल्फाज में देखो, क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मास हो और वो क्या कर रहा हो, हरकत कर रहा होगा, तो उसमें क्या मौजूद होगा, मोमेंटम मौजूद होगा। सिंपल अल्फाज में क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। अभी मैं एग्जांपल से भी करवाऊंगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल, अभी बेसिक क्या है, मोमेंटम का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उसको हम क्या नाम देंगे, मोमेंटम। देखो मैं मास हूं ना, मैं अगर मूव कर रहा हूं तो मेरा मास भी है, मैं हरकत भी कर रहा हूं, तो मुझ में क्या मौजूद है, मोमेंटम मौजूद है। मोमेंटम का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होगा तो उसका मतलब क्या है, उसमें मोमेंटम मौजूद है। अभी मैं प्रूव करता हूं। सिंपल, अभी आपने समझना है कि मोमेंटम का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको आप क्या नाम दोगे, मोमेंटम। ये एक आसान डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन हमारे पास क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास ज़रबे वेलोसिटी। जब भी आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, मोमेंटम। दूसरा डिफिनेशन क्या बना, मोमेंटम हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। जब भी आप मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोमेंटम। तो मोमेंटम का मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को भी हम क्या नाम देंगे, मोमेंट। फार्मूले से भी डिफाइन कर लिया। अब देखना मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला बना। और मोमेंटम हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड का भी जरूरत हो और डायरेक्शन का भी जरूरत हो। ऐसी वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड का भी जरूरत हो और डायरेक्शन का भी जरूरत हो। तो वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए नंबर 1 मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, दूसरा हमारे पास क्या है, डायरेक्शन की जरूरत हो। किसकी जरूरत हो, डायरेक्शन। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में आपको डिटेल से पढ़ाया। तो मोमेंटम हमारे पास क्या बनी, वेक्टर क्वांटिटी बनी। तो इसी वजह से इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, एरो लिखा है। क्या लिखा है, एरो। वेलोसिटी के ऊपर भी मैंने क्या लिखा है, एरो। तो देखो यहाँ पर मोमेंटम के ऊपर भी एरो है और यहाँ पर वेलोसिटी के ऊपर भी क्या है, एरो। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम का एसआई यूनिट अक्सर एमसीक्यूज में आता है। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है, सिंपल। देखो मोमेंटम का फार्मूला क्या है, फार्मूले को याद रखो, यूनिट आपको दिखा सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फार्मूला है। मास का यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट है। अब देखो, अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहां पर होगा। सिंपल, देखो मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो। मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मतलब क्या है, देखो ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सही है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ये इस तरफ मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ये इधर मूव कर रहा है, तो इधर मूव कर रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सिंपल, अगर ये इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन, एक्सीलेंट, मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो सिंपल, हमने व्हाट इज डायरेक्शन मोमेंटम का कहां पर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन वहां पर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो इसको आप इस तरह वर्डिंग में भी लिख सकते हो, डायरेक्शन कहां पर होगा मोमेंटम का, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह भी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर होगा।
तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन उस तरफ है तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी उस तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, अगर मोशन का डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। अब हमारे पास क्या है, ये तो दूसरा डेफिनेशन के मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब ये क्या बनेगा, मोमेंटम बनेगा। क्या बनेगा, मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को भी हम क्या नाम देंगे, मोमेंटम का नाम देंगे, या क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या नाम देंगे, मोमेंटम का नाम। अब हमारे पास क्या है, देखो एग्जांपल बनाते हैं, स्मॉल बुलेट। देखो जब हम गन से फायर करते हैं तो एक छोटी गोली में बोलते हैं, गोली क्या है, बुलेट, सही है। हमारे पास क्या है, एक स्मॉल बुलेट। अब देखो हमारे पास एक स्मॉल बुलेट, गोली तो हमारे पास हर किस्म की होती है, एक खाने वाली टेबलेट गोली, तो पश्तो में क्या कहते हैं, एक गोली। तो हमारे पास एक गोली होती है खाने वाली, इस तरह पेनाडाल, और ये गोली भी कहते हैं इसको। से तो मेरे मुंह में क्या गया, जुबान में क्या गया, गोली, और मेरे जहन में आ गया खाने वाली गोली। तो ये खाने वाली गोली नहीं, जो बुलेट गोली, जो बुलेट होती है, क्या होती है, बुलेट होती है। अब देखो स्मॉल बुलेट, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पास गन मौजूद है और गन वर्सेस क्या है, एक स्मॉल बुलेट है। अगर मैं आपसे पूछूं किसका मोमेंटम ज्यादा है तो आप क्या कहोगे, बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है या गन का मोमेंटम ज्यादा है, गन का मोमेंटम ज्यादा है। अच्छा, बुलेट का कम। अब देखो आप इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कोई भी चीज जितना बड़ा होगा उसका मोमेंटम उतना बड़ा, इस चीज को आप नहीं देख सकते हो। या बुलेट इतना छोटा तो आप कहोगे इसका मोमेंटम कम, आप इस चीज से अंदाजा नहीं लगा सकते हो। सिंपल अल्फाज देखो, मैंने कहा मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो मोमेंटम का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। गुड, वक्त आप वो तभी टैलेंटेड बन गए। मास, मोमेंटम का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर कोई भी चीज का मास कितना बड़ा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। जो चीज जितना बड़ा वाला मास होगा वो चीज उतना, उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। जिस चीज का मास जितना कम होगा उसका मोमेंटम उतना क्या होगा, कम। अब देखो मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम तो उसका मतलब उसका मोमेंटम कम होगा, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा तो उसका मतलब क्या है, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। तो अगर आपने किसी भी चीज का मोमेंटम को देखना है कि ज्यादा है या कम, आपने मास को भी देखना होगा, उसकी स्पीड को भी देखना होगा, उसकी स्पीड को भी देखना होगा। देखो अगर मैं आपको इतने बड़े पत्थर से मारूं, इतने बड़े पत्थर से मारूं, सही है, मिसाल के तौर पर, सही है, इतने बड़े पत्थर से मारो और एक छोटा गोली है, आप लोगों को नहीं, किसी दूसरे दीवार को ना, अगर एक दीवार है ना, दीवार को मैं इतने बड़े पत्थर से मारूं और एक छोटे बुलेट से मारूं, तो दीवार किससे ज्यादा डैमेज होगा, बुलेट से ज्यादा। हालांकि बुलेट का मास कम, बुलेट का मास कम है, इस इतने बड़े पत्थर का मास ज्यादा है। तो देखो अगर आपने ये देखना है कि मोमेंटम कितना ज्यादा है, तो अगर कोई भी चीज क्या होगा, आपने उसकी स्पीड को भी देखना है, उसका मास को भी देखना है। किसी भी चीजों का मास कम होता है मगर स्पीड ज्यादा होती है, किसी भी चीजों की स्पीड कम होती है मगर मास ज्यादा होता है। तो मोमेंटम का दोनों के साथ कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब देखो हमारे पास बुलेट, हालांकि पास क्या है, हमारे पास बुलेट की, हमारे पास मास क्या है, बुलेट का मास क्या होता है, मास कम होता है मगर बुलेट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा। तो इसी वजह से इसका मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा। अब आपने बिल्कुल सही किया। अब एक क्रिकेट बॉल है ना, क्रिकेट बॉल, जब क्रिकेट बॉल हम फेंकते हैं ना, जब बॉलर क्रिकेट बॉल फेंकता है ना, जब बैट्समैन उसको हिट करता है ना, तो वो बॉल कितनी स्पीड से जाता है, यानी स्पीड से जाता है यानी। तो देखो उसी तरह क्रिकेट बॉल कभी हमारे पास क्या है, हालांकि मास क्या है उसका, कम है, मास कम है, मास कम होने की वजह से, मगर दूसरा फैक्टर उसमें क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका मोमेंटम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी तरह ट्रक वर्सेस कार, एक तरफ ट्रक खड़ा है दूसरी तरफ कार खड़ी। देखो अब मैंने आपको कहा क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की क्वांटिटी कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं रेस्ट की हालत में यहां पर खड़ा उस तरह, मेरा मोमेंटम कितना होगा, किसने कहा जीरो, वक्त आपने कहा जीरो, मेरा मोमेंटम कितना होगा, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा मोमेंटम कितना होगा, एक आंसर मुझे जीरो, कितना होगा आप लोग अंदाजा लगाओ, कितना होगा, ट्रक से ज्यादा होगा या कम, ट्रक से ज्यादा होगा, कार से ज्यादा होगा।
वक्त आपने तो कहा है 0, आप अपनी आंसर पर खड़े रहो, मैं अभी आंसर देता हूँ। ट्रक से ज्यादा होगा या कम मेरा मोमेंटम? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, रेस्ट की हालत में हूँ। अच्छा कम होगा। कार से ज्यादा होगा या कम? कार का पता नहीं है, ट्रक से तो कम होगा ये पता है। अब देखना मैं मोमेंटम का मतलब क्या है, देखो मोमेंटम का मतलब सिंपल, देखो ट्रक को छोड़, देखो मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में था, आप सारे रेस्ट की हालत में हो, आप हरकत नहीं कर रहे हो, आपकी स्पीड 0 है, वेलोसिटी 0 है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। उसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। वक्त ने बिल्कुल सही किया। क्यों 0 होगा, देखो अगर लेट सपोज मेरा मास कितना है, मेरा मास लेट सपोज अंदाजे से मेरा मास 20 kg, सही है? कितना है, 20 kg अंदाजे के, सही 20 सही है, ठीक है 20। अगर मैं सही लिखूं तो मेरा मास कितना होगा, ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 75 के ज्यादा या 75 के करीब। तो 75 जरा भी देखो, मैं रेस्ट की हालत में हूं तो मतलब मेरी स्पीड क्या है, 0। तो 0 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी 0 हुआ। यानी तो इसी वजह से क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है और वो मास कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उसमें मोमेंटम होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा, तो अगर रेस्ट की हालत में हो तो स्पीड 0, मास उसका अगर 75,000 kg भी बन जाए तब भी उसका मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि रेस्ट की हालत में, अगर रेस्ट की हालत में तो स्पीड 0। अगर स्पीड 0 तो अगर हम मोमेंटम के फार्मूले से मास इंटू 0 वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 बनेगा। मोमेंटम क्या है हमारे पास, 0। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब समझ आ गया। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तब उसका क्या रहेगा, मोमेंटम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 0 हो गया, मास नहीं है लेट सपोज, तब भी उसका मोमेंटम क्या बनेगा, 0। 0 को स्पीड से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर क्या आएगा, 0। अब ट्रक वर्सेस कार, देखो मेरा मोमेंटम ट्रक से ज्यादा या कम, कार से ज्यादा या कम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 0 है। मेरा मोमेंटम क्या था, 0। ट्रक का लेवल का नहीं। अब देखो ट्रक वर्सेस कार, ट्रक एक तरफ ट्रक जा रहे, एक तरफ गाड़ी जा रही, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, सिंपल देखो, ट्रक हमारे पास देखो मास ज्यादा है या नहीं, ट्रक का मास हमारे पास क्या है, ज्यादा है। कार का मास हमारे पास क्या है, कम। कार का मास हमारे पास कम। दोनों मोशन में जा रहे, दोनों किस में जा रहे, मोशन। अगर मैं आपसे कहूं अगर मास ट्रक का ज्यादा है, कार का मास कम है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम। दोनों की स्पीड क्या है, अगर स्पीड सेम है मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। अब मैं आपको समराइज करके बताऊंगा, आपका सब कुछ आपको समझ आएगा। समरी अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। समरी में जब आपको बताऊंगा कि मोमेंटम ज्यादा कब होगा, मोमेंटम कब होगा, आपको सब कुछ एक लाइन में समझ आएगा। तो देखो जिसका मास, ट्रक का मास ज्यादा है उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसको रोकना बहुत, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। कार का मास कम है तो उसको रोकना क्या है, आसान। तो अगर लेट सपोज ट्रक का मास ज्यादा है, उसी तरह अगर मैं कहूं लेट सपोज ट्रक का मास कितना है, 50, लेट सपोज 50 kg मानता हूं, 50 kg नहीं। अगर उसी तरह कार का मास कितना है, 30 kg, कार का मास कितना है, 30 kg। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम। हमने माना कि लेट सपोज दोनों की स्पीड हमारे पास क्या है, सेम। दोनों की स्पीड हमारे पास क्या है, सेम। मगर देखो मोमेंटम का मास के साथ, मोमेंटम का स्पीड के साथ, दोनों के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा, जिसका स्पीड ज्यादा, उसी का सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा। अब किस तरह समरी हमारे पास क्या है, आसान अल्फाज में, इजी मीनिंग में आप किस तरह इसको याद कर सकोगे, देखो हेवी प्लस फास्ट थिंग आर हार्ड टू स्टॉप, उसका मोमेंटम क्या होगा, हाई मोमेंटम। देखो सबसे भारी चीजें, जो सबसे ज्यादा मास वाला होगा और सबसे ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा, उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। जिसका मास, देखो मोमेंटम का मास और वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। ऐसा चीज जिसका स्पीड भी ज्यादा, मास भी ज्यादा, तो उसका मतलब क्या है, उसका मोमेंटम सुपर ज्यादा होगा, उसका सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा। तो जिसका मास ज्यादा, जिसकी स्पीड ज्यादा, उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसको रोकना सबसे मुश्किल, उसको रोकना सबसे मुश्किल। तो आप क्या कहोगे आसान अल्फाज में, बिग प्लस फास्ट। बिग प्लस फास्ट, बिग का मतलब क्या है, जिसका मास जितना बड़ा होगा, जितना स्पीड उसकी ज्यादा होगी, तो उसका मतलब क्या है, हार्ड टू स्टॉप, मुश्किल से उसको हम स्टॉप कर सकेंगे, उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। हाई पी का मतलब क्या है, हाई मोमेंटम। जिसका मास कम और वो स्लो स्पीड से जा रहा होगा, इसका मतलब क्या है, आसानी से हम रोक सकते हैं उसको, हम आसानी से रोक, साइकिल जा रहे हैं आसानी से रोक सकते हैं, मास भी कम है उस बेचारे का, स्पीड भी कम है।
तो इसका मतलब क्या है, उसका मोमेंटम क्या होगा, लो होगा। तो जिसका मास भी कम, स्पीड भी कम, उसका मतलब आसानी से हम उसको रोक सकते हैं, मतलब उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम। जिसका मास ज्यादा, स्पीड ज्यादा, उसको मुश्किल से हम रोक सकते हैं, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। तो व्हाट इज मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसको हम नाम देंगे मोमेंटम।